आप बोरिंग ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड टैग। क्या आप भी एक सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आओ फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सफलता सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, यह हमारे नज़रिए का नतीजा है और अपना नज़रिया हम खुद चुन सकते हैं। इसलिए सफलता चुनाव की बात है, ना कि तुक्के की। ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान किसी लॉटरी के लगने का इंतज़ार करते रहते हैं, पर क्या उससे कामयाबी मिल जाती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। है कि एक व्यक्ति एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला जाता है, जबकि दूसरे लोग सिर्फ उसकी तैयारियां में लगे रह जाते हैं। किस तरह एक व्यक्ति जिंदगी में एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को पा लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता। अगर इन सवालों के जवाब सिलेबस में शामिल किए जाएं तो ये शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला देंगे। असाधारण व्यक्ति अवसर ढूंढता है, जबकि साधारण आदमी सुरक्षा खोजता है। से ज़रूरत है कि हम अपना ध्यान क्या चाहिए उस पर लगाएं, ना कि इस बात पर कि हमें क्या नहीं चाहिए। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेस, सफलता क्या है? सफलता और असफलता के विषय पर बहुत रिसर्च हुई है। ज़रूरत है तो हमें इतिहास से कुछ सीखने की। जब हम सफल व्यक्तियों की जीवन पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि सभी में निस्संदेह मिलते जुलते कुछ खास गुण हैं, चाहे वह किसी भी युग के रहे हों। सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ जाती है और अगर हम इन निशानों और सफल व्यक्ति के गुण को अपने जीवन में अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इस तरह से सभी सफलता आदमी के दुर्गुण और लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के दुर्गुणों से दूर रहें तो हम सफल नहीं होंगे। सफलता कोई अजूबा नहीं है, यह तो सिर्फ कुछ बुनियादी असूलों का लगातार पालन करने का नतीजा है। उसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता सही मायनों में कुछ गलतियां को लगातार दोहराने का नतीजा है। यह सब सुनने में बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि सच्चाई हमेशा सरल होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आसान है, लेकिन यकीन से सरल है। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों में स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरे के लिए खुद को प्रेरित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना, मस्ती भरे तराने गाना, इस बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया है, यही सच्ची सफलता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? सफलता की परिभाषा क्या है? कौन सी चीज व्यक्ति को सफल बनाती है? हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है, तो कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन। तो क्या हम सफलता को पहचान सकते हैं? सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। मेरे तजुर्बे में हम सफलता को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्थी गोल। इसका मतलब है मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इन परिभाषाओं पर को ध्यानपूर्वक ध्यान से देखें। लगातार का मतलब है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं कि जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य होता है
और फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। प्राप्ति रियलाइजेशन का मतलब है तजुर्बा। लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा। बाहरी बातें सफलता का एहसास नहीं दे सकती। सफलता तो अपने भीतर महसूस होती है, यह अंदरूनी है, बाहरी नहीं। मूल्यवान वर्थ का संकेत हमारे नैतिक मूल्यों की तरफ है। हम लोग किधर जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में। सफलता का सफर कितना अच्छा होगा, यह हमारे लक्ष्य की मूल्यताओं के महत्व पर निर्भर है। यही हमारी सफलता को सही अर्थ और पूर्णता देता है। पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। क्यों लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें दिशा एहसास कराते हैं, दिशा का एहसास कराते हैं। जी हाँ, सफलता के यह मतलब नहीं कि आपको हर कोई स्वीकार कर लेगा। कुछ ऐसे संगठन हैं जहां मैं अपनी मर्जी से खुद ही शामिल नहीं होना चाहूँगा। मैं घटिया चरित्र वाले लोगों द्वारा की गई तारीफ की बजाय ना समझ लोगों की आलोचना पसंद करूँगा। मैं तो सफलता को एक तरह की खुशकिस्मती मानता हूँ जो प्रेरणा, आकांक्षा, निराशा और मेहनत का परिणाम है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती है। जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है, और जो आप पाते हैं उसे चाहना खुशी है। सिर्फ जिए जाने का नाम सफलता नहीं है, यह इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, सुनो समझो। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हुए, सफलता की राह में कुछ रुकावटें। जो हमारी सफलता में कुछ रुकावटें आते हैं, असली या ख्वाबी। असली या ख्वाबी। सम ऑब्स्टैकल्स टू सक्सेस, रियल और इमेजिनरी। अहंकार, ईगो, ये आपके कुछ पॉइंट है। ये मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप सफलता की राह में कुछ रुकावटें आती हैं। अहंकार, ईगो, सफलता असफलता का डर, स्वाभिमान की कमी, फियर ऑफ फेल्यूर, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, योजना का ना होना, नो प्लान, लक्ष्यों का ना होना, लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन गोल, जिंदगी के बदलाव, लाइफ चेंज, पैसे के लालच की वजह से दूर की ना सोचना, गिविंग ऑफ विजन ऑफ प्रॉमिस ऑफ मनी, सारा बोझ खुद उठाना, डूइंग टू मच अलोन, क्षमता से ज्यादा अपने आप को बांधना, ओवर कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, जीतने वाली बात, दी विनिंग एट, जीतने वाली बात पैदा करने के लिए हमें एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि परिपूर्णता हासिल करने की। प्राप्त करने की कोशिश करना पागलपन है, श्रेष्ठ होने की कोशिश करना तरक्की है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुधारा और बेहतर ना बनाया जा सके। हम में बस जरा सी जीतने वाली बात होनी चाहिए। दौड़ में जीतने वाला घोड़ा 5 या 10 गुना बड़ा इनाम पाता है। क्या आप सोचते हैं कि यह घोड़ा दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना ज़्यादा तेज दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। घोड़ा, यह हॉर्स बहुत मामूली से फर्क से जीतता है, लेकिन इनाम उसे 5 या 10 गुना ज़्यादा मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यह सही है? क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो खेल के नियम है। खेल तो इसी तरह खेला जाता है। यही उसूल हमारे जीवन पर भी लागू होता है। सफल व्यक्ति असफल लोगों से 10 गुना ज़्यादा काबिल नहीं होते। बस इनकी बात ही कुछ और है जो उन्हें 10 गुना बड़ा इनाम दिलाती है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% सुधार की जरूरत नहीं है। हमें केवल 1000 क्षेत्रों में 1% सुधार की जरूरत है।
जो कि बहुत आसान है। यही जीतने वाली बात है। संघर्ष, स्ट्रगल। जिंदगी के संघर्ष दुखद या सुखद हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। बगैर कोशिश के कामयाबी नहीं मिलती। बगैर कोशिश के कामयाबी नहीं मिलती। चलो एक आपको स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने स्टूडेंट्स को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकालने में कोई मदद ना करे। इतना कहकर वह बाहर चले गए। स्टूडेंट्स जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर कोकून तोड़कर तितली को बाहर निकलने में मदद की। इससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी देर में तितली मर गई। जब टीचर लौटे तो उन्होंने पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, क्योंकि कुदरत का यह असूल है कि कोकून से बाहर आने में जो संघर्ष तितली करती है वही उसके पंखों को मजबूत बनाता है। बच्चे ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। इस सिद्धांत को अपने जीवन पर लागू करें। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता। हम ना चाहते हुए भी अपने प्रयोजनों में क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से जो शक्ति मिलती है उसे उन्हें शर्म कर देते हैं। आफतों से उबरना, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है वह उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से जिन्होंने मुसीबतों का सामना ही नहीं किया। हम सबकी अपनी अपनी परेशानी है और इसलिए कभी कभी हमारा हौसला भी टूटने लगता है। ज़्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन विजेता मायूस नहीं होते। रुकावटों से उबरने का हल एक ही है, हिम्मत ना हारना। एक अंग्रेजी कहावत है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरियर। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हम अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, केवल हारने वाले ही हौसला छोड़कर भाग जाते हैं। आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो चैनल को।